हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सुंदर सा फ्लावर वाला मोटिव यानी कि छोटा सा डॉयली बोल सकते हैं, थालपोस, कुछ भी आप उससे बना सकते हैं। तो मैं बनाना सिखा रही हूँ। आप उसे बैग में भी लगा सकते हैं, तकिए का कवर, कुशन कवर, कहीं भी जहाँ भी आपको पसंद आए, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ईजी है। मैंने ये 2 कलर में बनाया, आप अपने हिसाब से कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ये क्रोशिया लिया है 2.0 mm का। आप अपने ऊन के हिसाब से क्रोशिया ले सकते हैं, मोटा या पतला। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी। फिर यहाँ से एक चेन बुनूंगी। उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिया। उसके बाद मैं इसे खींच दूंगी और ये पहले वाले में हम इसे जोड़ देंगे यहाँ। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। उसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। दो बार हुआ। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया 2 बार, ये भी 2 बार हुआ। 1 2 1 2। इसी तरह हम पूरा बना देंगे। अब मैं यहाँ तीसरा राउंड बनाऊंगी। इसमें हमारे 12 चेन आएंगे। पहले 6 थे, अब 12। फिर एक चेन बना लूँगी और फिर यहाँ बगल के चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। इस वाले राउंड में हम 24 बनाएंगे। तीसरा राउंड हमारा ये 24 का कंप्लीट हुआ और हम ये फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। और इस बार हमें कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक चेन बना के और सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ 24 ही बनाने हैं इस वाले में। ये हमारा चौथा राउंड है। इसमें हम 24 डबल क्रोशिया ही वापस बनाएंगे। इसी तरह से पहले एक चेन बना लेंगे और बगल की चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1 बनाएंगे फर्स्ट में, और दूसरे वाले में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार हुआ ये और ये 2 बार। फिर हम 1 बार बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। इसके बगल की चेन में हम
वापस से 2 बार बनाएंगे, 1 2, फिर 1 और ये 2 बार। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमारा चेन बनेगा यहाँ ऊपर का सिंगल क्रोशिया का, ये 36 बार होगा। ये राउंड मैं यहाँ तक बना ली हूँ। जहाँ मैंने चेन लिया था उसमें एक बार मैं और बनाऊंगी यहाँ, और इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर मैं एक चेन बनाऊंगी और सामने वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इस बार हमें 36 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, पर क्या इस राउंड में हमें एक एक करके ही बनाना है, क्योंकि हमने नीचे वाले राउंड में बढ़ा लिया है। तो सभी जितने चेन हमारे ऊपर हैं उसमें हमें सिंगल सिंगल ही बनाना है, 2 बार नहीं दोहराना है। वैसे हमारे 36 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी फर्स्ट में, इसके बाद एक चेन बनाऊंगी और यहाँ हम कट कर देंगे, न्यू धागा लगाएंगे। इस चेन में से हम नीचे ले आएंगे, यहाँ इस तरह से लगा के हम कट कर देंगे। इसके बाद हम नया धागा लगाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। कहीं से भी लगा सकते हैं आप। यहाँ से हम पहले एक चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर इस राउंड में हम सबसे पहले यहाँ एक सिंगल क्रोशिया एक में बनाएंगे, दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे में 2 बार एक ही होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये राउंड हम इस तरह से ले जाएंगे और इसमें हमारे बनेंगे 48 सिंगल क्रोशिया, और इसके ऊपर की भी लाइन में हम 48 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, जैसे मैंने ये सेकंड वाला बनाया है। इसी तरीके से इसको पूरा होने के बाद उसके ऊपर वाले राउंड में, मतलब 8वें राउंड में आप एक एक सिंगल क्रोशिया बना के 48 सिंगल क्रोशिया पूरा करेंगे। इसमें 48 होगा, इसके ऊपर वाले में 48। ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़कर मैं कट कर दूंगी। इसके बाद हम नया धागा लगाएंगे। इसे आप कोई चीज़ रखने के लिए भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा। सेम डिज़ाइन इसी तरीके से बनेगा। ये आप चाहें तो इसे सिंगल क्रोशिया से भी, मतलब डबल क्रोशिया से बना सकते हैं, डबल हाफ क्रोशिया से भी ये लाइन पूरी बना के। तो उसमें क्या है, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये जैसे सिंगल क्रोशिया में तो छोटा है, हाफ डबल क्रोशिया से होगा इससे बड़ा होगा, और डबल क्रोशिया से होगा तो इससे ज़्यादा बड़ा। एकदम जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब मैं दूसरा धागा लगा दूंगी। मैं यहाँ से लगाऊंगी, कहीं से भी लगा सकते हैं आप। तो उस बार मैंने इसमें
एक बार डबल बनाया था, 2 बार सिंगल बनाया था। तो यहाँ मैं एक बार और इसमें बना लूँगी, तो 2 हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट चेन में एक, फिर एक, उसके बाद फिर से एक, 3 हो गया। फिर हम चौथे चेन में यहाँ 2 बार बनाऊंगे, फिर यहाँ एक, फिर इसमें एक, फिर यहाँ इसमें एक, चौथे में 2 बार। तो यहाँ हम 60 बनाएंगे। 48 था इसमें नीचे वाले में, तो ये 60 बनाऊंगी इस तरह से, इस डिज़ाइन से 60 बनाऊंगी। इसके ऊपर सारे चेन के ऊपर 60 एक बार और एक राउंड घुमाऊंगी। मतलब ये हमारा कितना 8वां लाइन है, नहीं 9वां है, और 10वां हम 60 का बनाएंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हमारा ये लास्ट राउंड में बना रही हूँ। आप चाहे तो और भी बड़ा बना सकते हैं। एक चेन और इसी में हम एक बार बना लेंगे, एक और। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4। उसके बाद फिर हम यहाँ 2 बार एक में बनाएंगे, फिर एक, 2, 3, 4। इसके बाद हम 2 बनाएंगे। इसी तरह से आप ये पूरा राउंड बना लें। उसके बाद मैं यहाँ फ्लावर लगाना बताऊंगी पूरा राउंड बनाने की। आप चाहें तो अगर डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। अगर सर्कल इसी हिसाब से और बेस बनाएं किसी दूसरे टाइप का, तब भी आप बना के और ये फ्लावर लगा सकते हैं। और फ्लावर में जो बताऊंगी वो आप कहीं भी फ्लावर और भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप इस सर्कल में ही लगाएं। पूरा राउंड हमें 72 यानी 72 चेन होनी चाहिए पूरी। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लूप बनाऊंगी। इसको ना ज़्यादा टाइट करें ना लूज करें, मीडियम में आसानी से क्रोशिया आ जाए। 1, 2, 3, 4 ले लें और फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर दें इस तरह से। तो यहाँ एक होल मिल गया हमें बीच में। अब हम यहाँ 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और फिर इसके बाद हम पफ स्टिच की तरह फंदे लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 बार लिया है। अगर आपको और फूला फूला चाहिए तो आप और ज़्यादा ले सकते हैं। फिर इस तरह से करें। 1 हो गया, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पहले वाले फंदे में से निकाल लें, यानी स्लिप स्टिच की तरह कर दें। फिर यहाँ से हम 4 चेन बनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ से हम पफ स्टिच कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर सभी को एक करें, यहाँ बुन लें 1 चेन, फिर इसके बाद 4 चेन। 1, 2, 3,
4। इस तरह से बुने। फिर यहाँ से 4 चेन, 2 3 4 5। फर्स्ट वाले में से निकालें, बुने। इसी तरह 5 पंखुड़ी बना लेंगे। और जब ये हमारा ऐसे जगह कम हो गई है इस तरह, तो पहले हम इसे इस तरह बना के एक चेन डाल दें। उसके बाद हम क्या करें, फर्स्ट वाला हमारा इधर है तो हम इस तरह से इसे पहले इस तरह कर देंगे, फिर इधर, तो हमारे 2 पंखुड़ी के लिए और जगह बच जाएगी। 5 पंखुड़ी बना के और फिर यहाँ हम स्लिप स्टिच करके कट करेंगे। सुई में धागा डाल लें। उसके बाद इसमें हम मोती लगाएंगे। आप सीधा साइड देख लें किस साइड है। फिर हमारा सीधा इधर है, यहाँ से लें और अपने फ्लावर के हिसाब से मोती बनाएं। आप चाहे तो इसे किसी भी क्रोशिया से बना सकते हैं और जिस हिसाब से आपका बेस होगा उसी क्रोशिया से आप बनाएं। तो ये मैंने मोती लगा दिया, ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया। फिर यहाँ मैं इसे बांध दूंगी अच्छे से पूरा। उसके बाद मैंने यहाँ ऑलरेडी लगा के रखा है सारे फ्लावर को और इस तरह से हम इसे इस तरह से हम लगा के इसे सिल देंगे। सबसे पहले मैं ऐसे पकड़ी हूँ, आधा बाहर रहेगा। बैक से देखिए, एक बार यहाँ डालूंगी और एक बार हम इस साइड में लाके हो गया हमारा ये। उसके बाद हम बैक में करेंगे और यहाँ अच्छे से सिल देंगे। अब फ्रेंड आप सोचिए किससे क्या बना सकते हैं और मैं इसको कुछ दिन में एक अलग रूप में डालूंगी इसको वीडियो इस डिज़ाइन का। वैसे मैं थोड़ी बहुत बता दे रही हूँ कि इसे आप कुशन कवर में भी लगा सकते हैं। प्लेन कुशन कवर बना लें और बीच में इसे लगा दें। एक प्लेन बैग बनाएं, कपड़े का बनाएं या किसी चीज़ का, उसमें भी इसे आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ और भी डिज़ाइन देके कहीं भी आप इसे लगा के सजा सकते हैं या इसके ऊपर आप गिलास रख के टेबल पे और गिलास का पानी किसी के सामने देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।